सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में अब यही डाउट्स है कि एमबीए की जो कैप राउंड की प्रोसेस है ये अब कब तक जो है वो स्टार्ट हो सकती है, कब हमें अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा जिसमें हमें कॉलेजेस के जो नाम वगैरह है वो डालना पड़ता है, कब रिजल्ट लगेगा, कब पता चलेगा कि हमें कॉलेज जो है वो कौन सा जो है वो अलॉट हुआ है, एंड और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में जो है वो आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो बताऊंगा कि कब तक हमारी कैप राउंड की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकती है एंड कब आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी इस साल कैट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड चाहते हो कि आपका प्रिपरेशन आप और बेटर तरीके से जो है वो कर पाओ, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो दिशा पब्लिकेशन के कैट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर सेट्स का, जिसमें आपको 1994 से लेके तो 2024 तक के सारे सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही में लास्ट 6 ईयर्स के कैट के तीनों सेट्स के क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस भी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे, जिससे आपको डिटेल आइडिया आ जाएगा कि कैट में किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। साथ ही में डिटेल सॉल्यूशन से आपको कैसे सॉल्व करना है उसकी अप्रोच भी जो है वो समझ में आएगी। सॉल्यूशंस में आपको शॉर्ट ट्रिक्स का कैसे आप यूज़ कर सकते हो वो भी जो है वो बताया जाएगा, जिससे आप कम टाइम में अपने जो क्वेश्चंस है वो भी जो है वो सॉल्व कर पाओगे। एडिशनली इन्होंने बुक्स के अंदर ही जो ट्रेंड एनालिसिस है वो भी जो है वो दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि पास्ट ईयर्स में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे एंड कौन सा टॉपिक जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन बुक्स के सेट्स में जो है वो मिल जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे एंड अपना जो प्रिपरेशन है वो और भी जो है वो बेटर तरीके से जो है वो कर पाओगे। तो इन बुक्स के लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन्हें जो है वो ले सकते हो एंड अपना प्रिपरेशन जो है वो और बेटर तरीके से जो है वो कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि इस साल जो एमबीए की कैप राउंड की प्रोसेस है ये कब तक जो है वो स्टार्ट हो सकती है एंड कब पता चलेगा कॉलेज हमें कौन सा मिला हुआ है। तो अभी मैं ऑफिशियल पोर्टल पे हूँ, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट डेट्स पे जो है वो आ जाते हैं। पहले तो कमेंट्स में मुझे बता देना कि आप सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर नहीं, बिकॉज जिनका रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन होता है वही कैप राउंड में जो है वो पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। अभी अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11th ऑफ जुलाई जो है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का एंड 12th ऑफ जुलाई जो है वो लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब जितना मुझे पता है सीईटी का एंड बाकी सारे अपडेट्स का, मुझे लग रहा है कि और एक एक्सटेंशन आने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं, बिकॉज हर साल एडमिशन प्रोसेस में 2 या फिर मैक्सिमम 3-4 जो एक्सटेंशन है वो आते ही आते हैं, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो फॉर्म भर पाए। बिकॉज सीईटी सेल कॉलेजेस को कभी भी जो है वो नाराज़ नहीं करता है, मैक्सिमम एडमिशन जो है वो होने चाहिए एंड मैक्सिमम एडमिशन कब होंगे जब ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये डेट एक्सटेंड होने के अभी भी मुझे जो चांसेस है वो लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको कैप राउंड की जो डेट्स है वो बताऊंगा। इन डेट्स को मैं जो है वो रेफरेंस में जो है फिलहाल तो नहीं लूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि एक्सटेंशन जो है वो होने के चांसेस है। अगर नहीं भी होता है एट द वर्स्ट कंडीशन तब भी कैप राउंड की डेट्स जो है वो आसपास ही रहेगी, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मेरिट लिस्ट जो है वो 15 जुलाई को जो है वो आएगी एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे हमारी 21 जुलाई को जो है वो रिलीज होगी। तो मैं मोटा मोटा यहाँ पे जो है वो पकड़ना चाहूँगा कि 25 तक अगर हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज हो जाती है 25 ऑफ जुलाई, बिकॉज अगर डेट एक्सटेंड होती है तो 25 ऑफ जुलाई के आसपास फिर हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज होगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जब 25 को आएगी तो हो सकता है देन 26 को हमारा जो सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज हो जाए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस साल कैप राउंड में कितने एमबीए के कॉलेजेस जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो हमें सीट मैट्रिक्स से ही जो है वो पता चलता है कहाँ पे सीट इंक्रीज हुई है, ये सब कुछ सीट मैट्रिक्स से आइडिया आएगा। एंड कुछ कॉलेजेस जो प्राइवेट हुए हैं वो सच में क्या कैप राउंड से हट चुके हैं, तो वो भी हमें सीट मैट्रिक्स से जो आइडिया है वो आएगा। तो 25 तारीख को अगर हमारी मेरिट लिस्ट रिलीज होगी तो 26 तारीख को सीट मैट्रिक्स का जो अपडेट है वो आएगा एंड आई थिंक देन 27 तारीख से जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो जो है वो स्टार्ट होगी। अब ये 27 को स्टार्ट तब होगी जब हमारा मेरिट लिस्ट 25 तारीख को जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे भाई इधर तो 21 तारीख दी है, तो फिर तो 22 को सीट मैट्रिक्स आएगा, 23 को जो है वो कैप राउंड शुरू होना चाहिए। बट अगर डेट एक्सटेंड होती है तो 25 तक तो जाएगा ही जाएगा एंड जुलाई के लास्ट वीक में हमारी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, इतना मेरा एक्सपेक्टेशन है। बट इस एक्सपेक्टेशन के ऊपर सब बाल्टी भर के पानी जो है वो सीईटी सेल जो है वो डाल सकता है, वो ऐसे कि एक्सटेंशन थोड़ा और अगर लंबा दे, मतलब जैसे लास्ट ईयर इन्होंने एक्सटेंड किया था, लास्ट ईयर इन्होंने एक्सटेंड करते करते जो है वो 31 ऑफ जुलाई तक जो एक्सटेंड है वो कर दिया था। लास्ट ईयर थोड़ा लेट शुरू हुआ था बट स्टिल 31 ऑफ जुलाई तक इन्होंने जो है वो डेट जो है वो रखी थी रजिस्ट्रेशन की। अगर इस साल इतना लंबा एक्सटेंशन करेंगे
तो फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में ही कैप राउंड होगा, बट इतने के चांसेस जो है वो थोड़े कम है। तो ये तो एकदम ही मतलब खतरनाक एक्सटेंशन होगा, इतना नहीं एक्सपेक्टेड है। मैक्स टू मैक्स 20 तारीख तक हो सकता है। एंड लास्ट वीक ऑफ जुलाई में हमारी कैप राउंड जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो मैक्स टू मैक्स जुलाई के 2 या 3 तारीख तक हमारी कैप राउंड की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। मिनिमम 25 से 27 के आसपास स्टार्ट हो सकती है। मैक्स टू मैक्स अगस्त के 2 या 3 तारीख के आसपास हमारी कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। अब रेंज इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज सीईटी के डेट्स ही अनसर्टन है, नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको जो है वो बता देता अगर यहाँ पे आता। कंफर्म अभी जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगी, बिकॉज सीईटी के जब भी अपडेट्स आएंगे तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो जब भी एक्सटेंशन होता है तो जब लास्ट एक्सटेंशन आता है ना, वो लिख के रखते हैं कि इसके बाद कोई भी जो डेट्स है वो एक्सटेंड नहीं होगी, ताकि स्टूडेंट जो है वो अवेयर हो जाए। तो अभी तक इन्होंने ऐसा लिखा नहीं है। एंड अभी भी डेट्स के आगे आपको जो डॉलर का साइन है वो भी देखने को मिलेगा। तो ये है अपनी कैप राउंड की एक्सपेक्टेड डेट्स। अब कैप राउंड जब भी स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में आपको ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ता है, जहाँ पे आपको कॉलेजेस के नाम वगैरह जो है वो डालना पड़ेगा। तो जब वो ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट होगा तो तभी वो सारी चीज़ें आप जो है वो कर पाओगे। मैक्सिमम आप 300 कॉलेजेस के नाम जो है वो डाल सकते हो, एंड मिनिमम आपको एक नाम का कॉलेज जो है वो डालना पड़ता है, ठीक है। तो इतना जो है वो याद रखना। अगर आप गलती से भूल जाते हो कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिल करना, तो आप सेकेंड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल रहते हो। ऐसा नहीं कि एक राउंड का फॉर्म नहीं भरा तो दूसरे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होती है। एंड अगर आपको कैप राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं भी लगता है तो कैप 2 के लिए भी आप डायरेक्ट जो है वो एलिजिबल रहोगे। बाकी टेक्नलिटीज़ एंड बाकी सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे जब कैप राउंड की डेट्स आएगी। बट अगर आपको एक्सपेक्टेड रेंज चाहिए थी तो वो मैंने आपको बता दिया कि इस रेंज के आसपास ही हमारी कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा एंड इससे पहले जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। बाकी इस साल 4 राउंड्स है तो और भी डिले हो सकता है एडमिशन होने तक, बिकॉज पहले 3 राउंड होते होते ही ऑलमोस्ट सितंबर मंथ जो है वो आ जाता था। आप देख सकते हो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट कैप राउंड 3 जो है वो सितंबर के फर्स्ट वीक तक जो है वो गया था। एंड वैकेंट राउंड तक अगर आप पकड़ोगे तो भाई फिर तो एकदम ही लंबा जो है वो गया था लास्ट ईयर। इस साल भी इतना एक्सपेक्टेड है कि इतना ही लंबा जाएगा। बट जिनका पहले एडमिशन हो जाएगा वो अपना पढ़ाई चालू कर देंगे, जो वैकेंट राउंड तक रुकते हैं उनकी थोड़ी पढ़ाई भी जो है वो मिस हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा। बट अभी आपको मैंने एक रेंज जो है वो बता दी है, तो उस रेंज के आसपास जो है वो आप एकदम मतलब रेडी रहना। उसके पहले अगर आपको घूमने वगैरह जाना है तो आप जा सकते हो, उतना टाइम आपके पास अभी जो है वो रहेगा। इसके अलावा कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उन बुक्स का भी आप जो यूज़ है वो कर सकते हो, काफ़ी फायदेमंद आपके लिए जो है वो रह सकती है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।